गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय सतनाम। साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की तैयारी हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को करवा रहे हैं। हिंदी व्याकरण और शिक्षण शास्त्र की क्लासेस हमारी चल रही है। अभी तक साथियों हमने क्लास 17 अर्थात 17 वीडियोस अपलोड कर दिया है हिंदी में। ये जो वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं हिंदी विषय के, जिसमें आपका सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। तो जो भी साथी सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और वे साथी जो कि शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, दोनों साथी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज की सेशन में हम जानेंगे साथियों कि क्रिया विशेषण होता क्या है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हम जानेंगे। तो सीधे हम वीडियो पर आते हैं। जो भी साथी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, क्रिया विशेषण नाम से स्पष्ट है। क्रिया, तो क्रिया शब्द किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। भाई कोई भी काम, कोई भी बूता ला तय तब करबे तभे तो कई बोजी कि तय काम करत हस और सोझे बैठे हस जांगर चोट्टा बराबर, तो थोड़ी कबो कि वो काम करत है ना भाई। तो किसी भी कार्य का करना या होना जब पाया जाता है तो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया को हमने बहुत ही बेहतर तरीके से आप सभी साथियों को बता दिया है। आप पिछला वीडियो में जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब देखो, क्रिया विशेषण क्या है। अब विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण। अब ये विशेषता किसकी बताता है, पहले ही देखो, इन दोनों के परिभाषा को हम समझ रहे हैं ना। अब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, और क्रिया का है किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। ये दोनों समझ में आ गया आपका। अब इसी दोनों को मिलाकर हमारा क्या बना दिया गया, क्रिया विशेषण। तो अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया की विशेषता, भाई कोई भी काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, खा पी रहा है, अब उनकी विशेषता यहां बताया जा रहा है। तो राम अच्छा खेलता तो है, क्रिया कर रहा है, लेकिन कैसा, अच्छा, है ना भाई। राम अच्छा खेलता है, तो ये क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है ना भाई। जैसे वसुंधरा खाना बनाती है, तो इसमें ले लो, वसुंधरा अच्छा खाना बनाती है। भाई खाना तो बना रही है, लेकिन अब वो खाना क्या है, खाना बनाने का काम कर रहे हैं और उसमें अच्छा शब्द है ना, क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अब ये जो क्रिया विशेषण है मित्रों, 4 प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे किसी भी बुक में। ठीक है ना। अब इन्हीं 4 प्रकारों को हम डिटेल से बहुत ही कम समय में करने वाले हैं, बहुत ही। देखो क्या क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इसको एक गजब के तरीका से आप याद कर लेना। देखो, स्थान की जब बात होगी तो कहां शब्द को आपको लेना है, काल की बात होगी तो आपको कब को याद रखना है, रीति की जब बात होगी तो आपको कैसे को याद रखना है, और परिमाण की जब बात होगी तो आपको कितना शब्द को याद रखना है। ठीक है, देखो भाई, कहां, ये स्थान को बता रहा है ना। अब कहां में क्या क्या शब्द आपके आ जाएंगे, दाएं बाएं, भाई ये भी स्थान है, इधर उधर, दूर या पास, आमने या सामने। अगर ये शब्द आपको देखने को मिल जाए तो वो स्थानवाचक रहेगा। और यदि कालवाचक की जब हम बात करते हैं, बार बार, प्रतिदिन, निरंतर, आजकल जैसे शब्द यदि आपको देखने को मिल जाए, अभी, शीघ्र जैसे शब्द, तो कालवाचक, समय की बात की जा रही है ना यहाँ पर।
ऐसे ही यदि बात करें हम रीति की, तो देखिए रीति में क्या शब्द आपको सोचना है, कैसे। भाई कोई भी कार्य, कोई भी रीति कैसे हो रही है, धीरे धीरे होगी या गलत और सही तरीके से होगी, ऐसे वैसे होगी या अचानक होगी। तो ये सब चीजों को भी आपको याद रखना है। और परिमाणवाचक में क्या करना है, देखो कितना, तो इसमें अधिक, थोड़ा, कम जैसे शब्द, बस, काफी, इतना, बरस, उतना, ये शब्द जब आपको देखने को मिले तो ये परिमाणवाचक है। अब इसको याद कैसे रखना है भाई, स्थान, काल, रीति, परिमाण, ये तो आप पहले याद रखो। अब इसमें ये जो आपके सामने गोला लगा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, देखो कहाँ, कब, कैसे, कितना, कहाँ, कब, कैसे, कितना, कहाँ, कब, कैसे, कितना, कहाँ, कब, कैसे, कितना, कहाँ, कब, कैसे, कितना। यही चीजें यदि आपने दिमाग में बैठा लिया, यकीन मानिए अगर इसी चीज को आपने दिमाग में बैठा लिया तो आपकी कोई भी क्वेश्चन आ जाए क्रिया विशेषण में तो वो छूटने वाला नहीं है साथियों। आप एग्जाम्पल को भी देखो और एग्जाम्पल देख के भी आप समझ सकते हो। देख लो, हमने एग्जाम्पल रखा हुआ है, राहुल बहुत पढ़ता है। अब राहुल क्रिया तो कर रहा है, कौन सा क्रिया कर रहा है, पढ़ने की क्रिया है ना भाई। राहुल का क्रिया क्या है, तो क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण क्या करता है, क्रिया की विशेषता बताता है, हमने अभी परिभाषा में बताया ना। तो अब राहुल क्या क्रिया कर रहा है, पढ़ने की क्रिया, और वो पढ़ने की क्रिया तो कर रहा है, लेकिन अब उस क्रिया में विशेषता क्या है, बहुत। देखो राहुल बहुत पढ़ता है या बहुत ज्यादा पढ़ता है ना भाई। अब ये जो बहुत शब्द आया वो किस में आया, आप उसको गौर करो, एकदम इजी। जब आप यहां आपके पास बहुत शब्द आया तो थोड़ा, जरा, कम, बहुत, ये सब किस में आ गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सरल है ना, बहुत ही सरल है। जब आप इसको याद कर लिए, देखो कहां, कब, कैसे, कितना, कहां, कब, कैसे, कितना, बस इसी चीज को आप दिमाग में बैठा लो जी। यहां पर कितना मतलब बहुत, परिमाणवाचक। दूसरे में देखो, दिल्ली दूर है, अब यहां दिल्ली दूर है बोल रहे हैं, है ना भाई। अब यहां क्या आ गया, दूर, पास, तो ये किस में आ जाएगा, आप देखो तो कहां की बात की जा रही है या दिल्ली की बात की जा रही है, तो ये स्थान को बता रहा है ना भाई, कि नहीं बता रहा, बता रहा है। अब यहां दूर पास की जब बात की जा रही है तो दूर पास किस में आएगी, कहां, स्थान की जब बात होगी तभी आएगा दूर पास, है ना। तो इसको समझ जाओगे, बिल्कुल आसान। तुम उधर क्या कर रहे हो, अब देखो यहां उधर शब्द आ गया। अब ये उधर, इधर, ये शब्द भी किसको प्रदर्शित करता है, स्थान को। भाई उधर हो उस स्थान पर हो, इधर है इस स्थान पर है, बोलथन की नहीं बोलन, बोलथन गा, तो क्या हो जाएगा, ये भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, है ना भाई। तो इस तरह से आपको क्रिया विशेषण को बहुत ही सरलता से अगर समझना है तो ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए ऐसा आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा, ऐसा तरीका, ऐसा ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इसको बनाया हुआ है। कब, कहां, देखो कहां, कब, कैसे, कितना, यही चार चीजें उसके प्रकार में यदि आपने याद रख लिया तो आपका कुछ भी प्रश्न आ जाए क्रिया विशेषण से जुड़ा हुआ, आप उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा साथियों।
कोई समस्या आपको सॉल्व करने में नहीं होगी। तो इसको बिल्कुल आप देखें, बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इन्हीं आसान प्रश्नों को आप आसान तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे क्लास के माध्यम से आप जान भी पाते हैं। तो आज की जो सेशन है मित्रों, क्रिया विशेषण, छोटा सा था टॉपिक, ज्यादा लंबा हम नहीं खींचेंगे, यही समाप्त करेंगे। जो भी साथी लेट से हमारे चैनल से जुड़ते हैं वे जुड़ा कीजिए, कम समय में हम बहुत कुछ बता जाते हैं साथियों। आपको लगता है कि हमको व्यूअर चाहिए, आप हमारे चैनल पर आइए, हमारे वीडियोस को देखिए। जो क्लास का वीडियो हमारा चलता है बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन अगर हम उसी कम देख रहे हैं करके ये सोचते कि हमें आपको क्लास नहीं देना है, तो सच में हम वीडियो नहीं बनाते। लेकिन हमारा पर्पस वो नहीं है, हमारा पर्पस यही है कि आपकी क्लासेस पूरी हो जाए। भाई जो फीस दे के पढ़ रहे हैं किसी अन्य कोचिंग संस्थानों में, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में हो, वो तो फीस दे चुके हैं, वो हमारी क्लासेस लेंगे नहीं लेंगे वो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आप किसी अन्य क्लास में ज्वाइन नहीं किए हैं साथियों, यदि आपकी भी आर्थिक स्थिति कमजोर है, आप भी 5,000 7,000 रुपये फीस नहीं दे पाते, तो आप सभी साथियों के लिए ही हमारा ये जो क्लासेस चलता है बिल्कुल निःशुल्क चलता है। 1 रुपये भी फीस हम आपसे नहीं लेते हैं इस क्लास के लिए। हमारा उद्देश्य आपको तैयार करना है सरकारी शिक्षक के लिए, हमारा उद्देश्य आपको तैयार करना है एक बेहतर भविष्य के लिए। तो बिल्कुल हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहें। निःशुल्क वीडियो हम प्रोवाइड कराते हैं। जो हम फीस लेते हैं साथियों आपसे नोट्स के लिए ही लेते हैं, जो कि 4 विषय के नोट्स हम दिए थे 270 रुपये आपसे लिए हुए हैं। सिर्फ 270 रुपये में आपको 400 विषय की नोट्स कहीं नहीं मिलेगी। आप मामूली सी अब टेट के जब नोट्स लोगे साथियों, तब भी आपको 700-800 रुपये लग जाता है। लेकिन कम ही फीस में हम आप सबको नोट्स प्रोवाइड कराते भी हैं और हमारा उद्देश्य है कि आप सीखें, आगे बढ़ें और राष्ट्र निर्माण में भी एक भूमिका निर्वहन करें। आज के वीडियो में हम बस यही क्लास समाप्त करते हैं साथियों। कल की सेशन में फिर चर्चा करेंगे। कल वाक्य को पढ़ेंगे, नया यूनिट है, इकाई 3 है, शायद इकाई 3 है, आप देख लेंगे। शिक्षक वर्ग 2 में कल के क्लास में हमारा इकाई 3 चलेगा। वाक्य क्या है, वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार, उन तमाम बिंदुओं पर हम कल चर्चा करेंगे। जय हिंद।